हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। आज की क्लास में करने वाले हैं हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट वाली वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने ये वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और वो वाली वीडियोस जरूर देख लें। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है अपना और क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इवेल्युएट करना है आपको 2√2 cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री, और ये CBSE 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इवेल्युएट का मतलब होता है मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, 2√2 cos 45 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री और प्लस 2√3 cos 30 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए 2√2 अपनी जगह पे, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस 2√3 अपनी जगह पे मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए √2 से √2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना बचा 1। हम यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 3, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया हुआ है, इफ a = 60 डिग्री एंड b = 30 डिग्री, वेरीफाई करो साइन a + b = साइन a cos b + cos a sin b। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, मतलब LHS को RHS के इक्वल बताना है। CBSE 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब LHS को RHS के इक्वल बताना है जहाँ पर a की वैल्यू 60 डिग्री और b की वैल्यू 30 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम LHS लिखेंगे। देखिए हमें LHS क्या दिया हुआ है, साइन a + b, तो हम LHS लिख लेते हैं साइन a + b। ये क्या है, आपका LHS है, ठीक है। अब देखो जब ये LHS है तो आपको बोला हुआ है a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो हम लिख देते हैं a की वैल्यू 60 डिग्री है, 60 है ना, 60 डिग्री है, और b की वैल्यू 30 डिग्री है। तो हम पुट करते हैं इसमें, तो साइन ये a की जगह 60 और b की जगह 30, तो 60 और 30 कितना हो गया साइन 90। हम जानते हैं साइन 90 कितना होता है 1। ये तो क्या हो गया आपका LHS। अब हम RHS लेते हैं। तो देखो भाई RHS क्या था आपके पास, RHS था आपके पास साइन a cos b + cos a sin b। तो इसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, साइन a cos b + cos a और साइन b। देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री और कोस बी की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, प्लस कोस ए की वैल्यू 60 डिग्री और साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, मल्टीप्लाई कोस 30 डिग्री कितना होता है जितना साइन 60 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा √3/2। कोस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और साइन 30 कितना होता है जितना कोस 60 होता है, मतलब 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 2 जा 4, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 2 जा 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा LCM 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 कैंसिल होने के बाद आपके पास आएगा 1। तो LHS भी 1 आया और RHS भी 1 आ गया। तो आपको बोला हुआ था वेरीफाई करना, तो आपने वेरीफाई कर दिया और लिख दिया LHS किसके इक्वल आ गया RHS के। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा डॉट cosec थीटा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसका LHS लिख लिया, ठीक है। LHS आपके पास था tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, और आपको RHS लेके आना है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ,
टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में 1 माइनस टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये सॉल्यूशन लिखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से हर एक स्टेप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी है बट अच्छा है। देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा वैसा का वैसा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपनी जगह पे और अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपनी जगह पे। अब यहाँ पर कोस थीटा एलसीएम ले लिया तो कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई अगर अपन कर देते हैं तो ये तो आ जाएगा ऊपर साइन थीटा अपॉन ये आ जाएगा आपके पास नीचे कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, मतलब ये तो वैसा का वैसा मल्टीप्लाई हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये रेसिप्रोकल हो गया, प्लस ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपनी जगह पे और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये नीचे वाला आ जाएगा आपके पास ऊपर और ये आ जाएगा आपके पास नीचे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, वही इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अभी आपके पास कोस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करा तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनना, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वो माइनस कहाँ आएगा बाहर, और बाहर आएगा तो डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता तो कहाँ आ जाता है न्यूमरेटर में, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कोस थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कहाँ आएगा नीचे, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता तो वो कहाँ चल जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ पहले से क्या था प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएंगे माइनस, तो माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ। बस यही एक इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, बाकी सब तो नॉर्मल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों तरफ है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपके पास क्या आ जाएगा एलसीएम, इधर कोस थीटा है और इधर साइन थीटा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी किस में आ जाएगा आपके पास एलसीएम में। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कोस थीटा मिल गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मिल गया, क्या बचा साइन थीटा बचा, साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा मिल गया, क्या बचा कोस थीटा, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा कोस क्यूब थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है आपको। अब एक बात बताओ मुझे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखो ए की जगह आपके पास साइन थीटा है और बी की जगह कोस थीटा, तो ए माइनस बी, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके ओके। अब ए स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस की जगह प्लस ए इंटू बी मतलब साइन इंटू कोस, तो साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या था आपके पास कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा अपनी जगह पे, साइन थीटा अपनी जगह पे और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा, यही बचा, बिल्कुल साहब यही बचा। अपॉन में क्या आ रहा है आपके पास कोस थीटा डॉट साइन थीटा, ये आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, हमने एक फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे, कौन सा, हमने फॉर्मूला लगाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है वन के इक्वल, तो फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ अपोन में दिया हुआ है तो ये दोनों के अपोन में आ जाता है,
डिनोमिनेटर में अगर एक ही टर्म है तो वो दोनों न्यूमरेटर के टर्म में आ जाती है, मतलब दोनों न्यूमरेटर के साथ चली जाती है। तो 1 के साथ चल जाएगा और ये इसके साथ भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो देखो भाई, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया। तो देखो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा। और यहाँ क्या बचा आपके पास 1, तो आपके पास आया सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा प्लस 1। और यही आपका क्या था, यही आपका RHS था। चाहो तो देख लो, देखो क्वेश्चन ये रहा आपके पास 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, और अभी अभी हमारे पास आया सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा प्लस 1, तो दोनों सेम ही है। CBSE 2024 में आया था और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 14 साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो भाई, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन थीटा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है। अब एक बात बताओ मुझे, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो आपको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो पता है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो आपके पास साइन तो P/H, तो ये क्या है P/H। देखो P है और H है, तो आपको क्या निकालना है, बेस। बेस निकालना है, तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर दो। तो 3 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर को माइनस कर दो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 क्या होता है 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, आपको क्या बोला हुआ सेक थीटा, तो साइन कोस टेन कोट सेक। सेक क्या होता है H/B, तो सेक होता है आपका H/B, ये है आपका सेक। सेक होता है आपका H/B। H कितना है आपके पास, H है आपके पास 3, B कितना है आपके पास 2√2। तो 3/2√2 कौन सा ऑप्शन है, ये है क्या, नहीं है, ये है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, कि ये 2 के इक्वल होगा। एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है आपको, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पर 15 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्लस साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये होना चाहिए। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा 1 तो हो गया, ठीक है, प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है 2। अब यहाँ देखो, साइन थीटा को अपनी जगह पे रखो, तो 2 प्लस का 1 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 में से 1 गए तो 1। अब एक बात बताओ, यहाँ पर थीटा की किस वैल्यू के लिए, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए, तो देखो साइन थीटा 1, तो साइन थीटा और 1, तो यहाँ पर ये तो साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो थीटा की वैल्यू 90 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया था CBSE 2024 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास, इवेल्युएट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 45, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू 30 पुट कर देंगे। हम यहाँ पर ए की वैल्यू 30 पुट कर देंगे, तो साइन ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यु 45 प्लस कोस ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 45। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 30 कितना होता है 1/2, कोस 45 कितना होता है 1/√2, कोस 30 कितना होता है √3/2, और मल्टीप्लाई साइन 45 कितना होता है 1/√2, यही होता है। तो देखो 1 × 1 1, ये कितना हो गया आपके पास 2√2, ये हो गया आपके पास √3, और ये आपके पास कितना हो गया 2√2। ठीक है, अब आगे देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। एक बार देख लेते हैं हमने कहीं गलती तो नहीं करी। देखो एक बार साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की 1/√2 होती है, बिल्कुल। कोस 30 की बात करें तो कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, नहीं √3/2 थोड़ी ना होता है, साइन 30
1/2, हाँ ठीक है, √3/2 साइन 45 सही है। तो 1/2 √2 प्लस √3/2 √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस √3/2 √2। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, ठीक है सही है। तो 1 प्लस √3/2 √2 आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये 2023 में आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रूव दैट कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये RBSC 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है और CBSE 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपके पास ये, मैंने यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन LHS लिखेंगे। तो LHS क्या है आपके पास, LHS है आपके पास कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो 2 कोट थीटा डॉट कोसेक थीटा। अब मैं इसको साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन में इसको मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। देखो मैंने 2 को अपनी जगह पे लिखा, कोट थीटा को कोस अपॉन साइन लिखा और कोसेक को 1 अपॉन साइन लिखा। अब मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इधर भी साइन स्क्वायर थीटा, तो सब में से साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो सब में से मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा ले लिया तो इधर क्या आया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या आया 1 और इधर मेरे पास आया माइनस का 2 कोस थीटा, ये मेरे पास आया। यही इंपॉर्टेंट बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। होता है या नहीं होता, होता है। दोबारा मेरी बात सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है जहाँ पर ए की जगह 1 है और बी की जगह कोस थीटा। अब आप कहोगे सर इसको उधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू कितनी है कोस थीटा, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए ये है और ये है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस पूरे को अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिखा है। अब मैं ये जानता हूँ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो मैं इसको 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ। कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ पर मेरे पास ए की जगह 1 है और बी की जगह कोस थीटा, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो देखो 1 प्लस कोस थीटा से ये पावर कट गई क्योंकि 2 पावर थी, तो 1 प्लस कोस थीटा से ये कट गया, तो मेरे पास क्या आया, सॉरी 1 प्लस कोस थीटा नहीं, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से कट जाएगी, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, ये मैंने गलत कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा और ये 1 प्लस कोस थीटा। यही आपका क्या था, यही आपका RHS था। आप चाहो तो यहाँ देख भी सकते हो कि देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपन को फाइंड करना था और ये अपन ने फाइंड कर लिया, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 था ये। tan a की वैल्यू 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a। तो देखो 18 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बोला हुआ है tan a की वैल्यू 1 है। अब आपको ये बोला हुआ है tan a की वैल्यू 1 है, तो हम ये जानते हैं, यहाँ से हम ये दिमाग लगा सकते हैं कि tan a की वैल्यू 1 है तो tan a इक्वल टू, मैं इसको tan 45 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से tan a और tan 45, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 45 डिग्री आ गई। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है 2 sin a cos a। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये 2 sin
ए कोस ए। अब मुझे ये लिखना है तो 2 की जगह 2, साइन ए की जगह मेरे पास 45 डिग्री और कोस की ए की भी जगह क्या 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि मुझे ए की वैल्यू मिल गई ना, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन 45 कितना होता है 1/√2 और कोस 45 भी कितना होता है 1/√2। तो 2 मल्टीप्लाई 1/√2 को √2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ गया आंसर 1। तो 1 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए द वैल्यू ऑफ 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। अरे भाई ये तो और ज़्यादा सिंपल। अब देखो 19 वाला क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। यहाँ तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो देखो 2 साइन 45 डिग्री, अब यहाँ एक बार देखना क्या ये सेम क्वेश्चन नहीं है। 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, इसको सोल्व किया तो कितना आया 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो भी कितना आएगा 1। तो 19 वाला क्वेश्चन आरबीएससी 2024 में पूछा गया था और 18 वाला भी क्वेश्चन भी आरबीएससी 2024 में पूछा गया था। दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, एक जगह वैल्यू पुट कराई गई थी और एक जगह थोड़ा सा इधर उधर करके दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए और टेन ए प्लस कोट ए इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो देखिए मैंने एलएचएस लिख लिया है और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखो भाई कोसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए माइनस साइन ए अपनी जगह पे। सेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1/cos ए माइनस कोस ए। टेन ए को लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट ए को लिख सकता हूँ मैं कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, देखिए जब मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। क्यों आएगा? क्योंकि भाई साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब देखो यहाँ मेरे पास आएगा कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास साइन ए डॉट कोस ए। तो देखो कोस ए मिल गया तो साइन ए बचा, तो ये आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए और ये आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर ए। क्योंकि साइन ए मुझे मिल जाएगा तो कोस ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है आपके पास कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए अपनी जगह पे मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1 और साइन ए अपनी जगह पे और कोस ए अपनी जगह पे। यहाँ लिख देना कि हमने एक ही फॉर्मूला लगाया है बार बार कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1। अब देखो साइन ए से ये पावर कट गई, कोस ए से ये पावर कट गई, इस पूरे साइन ए से ये साइन ए कट गया, इस पूरे कोस ए से ये कोस ए कट गया, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मेरे पास क्या आया 1 और यही क्या था आपका RHS। तो LHS आपके पास ये था और RHS आपके पास ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो भाई कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है आपके पास 1/2। ठीक है, कोस 60 होता है आपके पास 1/2, तो इसका होल स्क्वायर। साइन 60 कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर 1/4 माइनस ये 3/4। तो देखो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा -3/4। 1 में से 3 गए तो माइनस का 2, 3 में से 1 गए 2/4, कैंसिलेशन करने के बाद आ जाएगा आपके पास -1/2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 3 sec 45 और cos 45। देखो भाई 3 sec 45 क्वेश्चन नंबर 22, ये आए थे आरबीएससी 2024 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। 3 sec 45 और cos 45 की वैल्यू। एक बात बताओ मेरे को, 3 अपनी जगह पे, sec 45 कितना होता है, sec 45 जितना भी होता है, एक बात बताओ जितना भी होता है, हमें लेना देना भी नहीं है कि sec 45 कितना होता है। sec 45 मुझे बताओ sec 1/cos होता है ना, तो मैं इसको 1/cos लिख सकता हूँ। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 और ये cos 45, बिना वैल्यू पुट करे मैं cos से cos कट गया तो कितना आया मेरे पास 3। तो ये 3 आपका क्या हो गया आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, फिल इन द ब्लैंक्स था तो डायरेक्ट 3 लिखना था। सेक से कोट कट जाएगा, सॉरी सेक से कोस कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस शीट में और भी क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये, द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि वैल्यू है इसकी, क्वेश्चन नंबर था आपके पास 24, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसको अपन करते हैं क्वेश्चन को, ये देखिए ठीक है, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैल्यू पुट करते हैं, मैं इधर ही कर देता हूँ। 2 tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, यही होता है। 1 - tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, और इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आगे देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2/√3, और यहाँ देखेंगे तो 1 - 1/√3 का स्क्वायर 3, 2/√3 अपॉन में अगर बात करें तो 3 - 1/3, 2/√3। अब मैं क्या कर देता हूँ इसका रेसिप्रोकल, तो 3 - 1/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो 3 तो चल जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में, और 3 - 1 ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 3 - 1 कितना होता है 2। देखो 2 से 2 कैंसिल। अब एक बात बताओ मुझे, ये 3 है इसको मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और नीचे मेरे पास क्या था √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो √3 आपका क्या आ गया आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा √3। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट पढ़ सके अच्छे से। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।